My dear students, welcome to Mathological. Let us continue the session. So first question of the session, three positive integers x, y and z are in arithmetic progression if y minus x is greater than 2 and x into y into z is 5 times of x plus y plus z, तो z minus x का वैल्यू क्या होगा? x, y and z are in AP. And if three numbers are in AP, then definitely the middle number, which is y in this case, will be average of the other two. So y will be equal to x plus z, y2, or 2y will be equal to x plus z, because y will be average of the three numbers, isn't it so? Also given is that y minus x is greater than 2, और y minus x क्या है? This is common difference. तो common difference is greater than 2. Additionally, x into y into z, product of x, y, z is 5 times of x plus y plus z. And since x plus z is equal to y, तो रिप्लेस कर दो, या फिर x plus y plus z will be equal to 3 times y, क्योंकि y एवरेज है उनका. x plus z की जगह 2y रिप्लेस कर दो, तो 2y plus y will be 3y. So 5 into 3y, which is 15y. So x into y into z is equal to 15y. ओके, और अगर x into y into z है 15y, तो डेफिनेटली x into z क्या हो जाएगा? इक्वल टू 15 हो जाएगा. x into z, प्रोडक्ट ऑफ x into z, x and z, प्रोडक्ट ऑफ x and z is 15. और क्योंकि x और z, x, y, z सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? 15 कैसे बना सकते हो? दिस कुड बी 1 and 15, 1 और 15 हो सकता है, या दिस कुड बी 3 and 5, और तो कोई पॉसिबल केस हो नहीं सकता. या तो 1 और 15 होंगे या फिर 3 और 5 होंगे. ओके, और y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 है, दिस इंप्लाइज कॉमन डिफरेंस 2 से ज्यादा है, लेकिन साथ में एक और चीज ये इंप्लाई करता है कि दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी y x से बड़ा है, तो x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, यानी कि उल्टा केस पॉसिबल नहीं होगा कि z हमारा 1 हो जाए, x 15 हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट सो? ठीक है, सो पहले केस को देखते हैं. फर्स्ट केस में x आ रहा है इक्वल टू 1, z आ रहा है इक्वल टू 15, सो y क्या हो जाएगा? y विल बी 1 प्लस 15 बाई 2, यानी कि 8 हो जाएगा. सेकेंड केस में x आ रहा है इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5, तो y हमारा इक्वल टू 4 हो जाएगा. बट क्या सेकेंड केस पॉसिबल है? बिकॉज सेकेंड केस में कॉमन डिफरेंस आ रहा है इक्वल टू 1, जबकि कॉमन डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2. सो सेकेंड केस इज नॉट पॉसिबल. तो डेफिनेटली फर्स्ट केस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, that x is equal to 1, y is equal to 8 and z is equal to 15, and hence z minus x be equal to 15 minus 1, which is equal to 14. So answer आ जाएगा हमारा 14, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी will be the answer, 14. क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल. Consider a sequence of real numbers x1, x2, x3 and so on such that x of n plus 1, xn plus 1 या n plus 1 term will be equal to n term plus n minus 1 for all n greater than equal to 1. अगर पहला टर्म हमारा x1 is equal to minus 1, तो x 100 यानी 100 टर्म क्या होगा? What will be 100 term? So xn plus 1 is equal to xn plus n minus 1. ठीक है, ओके. सो x1 तो गिवन है, x1 इज माइनस 1, x2 क्या हो जाएगा? x2 विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो यहां पे. सो n इज इक्वल टू 1, x2 विल बी इक्वल टू x1 प्लस 1 माइनस 1, यानी x1 प्लस 1 माइनस 1, यानी x1 प्लस 0. सो दिस विल बी ऑल्सो माइनस 1. ओके, ठीक है, माइनस 1 प्लस 0 या माइनस 1 आ गया स्ट्रेट अवे. x3 विल बी n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, x3 will be equal to x2 plus 2 minus 1. So x2 plus 1, or this will be minus 1 plus 1, that is 0. ठीक है, पर पैटर्न देखते रहो क्योंकि हमें जनरलाइज करना है अल्टीमेटली. तो माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1. x4 will be x3 प्लस n is equal to 3 है, तो 3 minus 1.
तो x3 प्लस 2 और -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, सो दिस इज 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ गया। बट क्या पैटर्न समझ पा रहे हो? क्या जनरलाइज कर पाओगे यहां से? तो जनरलाइज कर सकते हैं हम। नाउ वी कैन राइट दैट xn विल बी इक्वल टू x1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, और कहां तक जाओगे लेके? बिकॉज x4 के लिए वी हैव टू सम टिल 2, x3 के लिए हमने 1 तक सम किया, ठीक है, -1 प्लस 0 प्लस 1, सो xn के लिए जाएगा सम टिल n माइनस 2। 4 के लिए 2 तक गया, 4 माइनस 2 तक गया, यानी कि n के लिए n माइनस 2 तक जाएगा। सो दिस विल बी x1 प्लस सम फ्रॉम 0 टू n माइनस 2, दिस विल बी अनदर टर्म। ओके, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, यही सेम चीज यहां से भी अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, n को हम n माइनस 1 से रिप्लेस कर देते इन दिस केस, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाता x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 यानी n माइनस 2। सो xn इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस n माइनस 2। सो लास्ट टर्म हमारा आएगा n माइनस 2। ओके, और n इज इक्वल टू 100 है, तो x 100 विल बी इक्वल टू x1 विच इज माइनस 1 प्लस सम फ्रॉम 1 टू 1 प्लस 2 टिल n इज 100, तो टिल 98, और 1 से लेकर 98 तक का सम आ जाएगा हमारा। दिस सम विल बी 98 इंटू 99 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 यानी 98 इंटू 99 बाई 2, सो 49 इंटू 99 हो जाएगा, और 49 इंटू 100 इज 4900 माइनस 49 इंटू 1, सो आंसर आ जाएगा हमारा -1 प्लस 4851, 4851 माइनस 1, आंसर विल बी 4850। ऑप्शन ए 4850 विल बी द आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x1 x2 till xn, if x1 minus x2 plus x3 minus x4 and so on till xn is equal to n square plus 2n for all natural numbers n, then for x49 plus x50 क्या होगा? What will be x49 plus x50? ओके, ट्राई करो। x49 प्लस x50 यहां पे क्या होगा? अगेन पैटर्न देखना है तो हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। सो x ऑफ 1, x1 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, दिस विल बी 1 प्लस 2 3, x1 आ गया इक्वल टू 3। नाउ x1 माइनस x2 क्या होगा? दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। बट ये आया x1 माइनस x2, हमें फाइंड आउट करना है x2। सो x2 क्या होगा? देखो x1 माइनस x2 है हमारा 8, तो x2 विल बी x1 माइनस 8, सो दिस विल बी 3 माइनस 8 विच इज माइनस 5, सो x2 आ गया इक्वल टू माइनस 5, x1 था 3, x2 इज माइनस 5। ठीक है, अभी पैटर्न समझ में नहीं आया, x3 फाइंड आउट करते हैं। तो x1 माइनस x2 प्लस x3, दिस विल बी इक्वल टू n की जगह 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो 9 प्लस 6 15 आ गया, एंड हेंस x3 क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 हमारा था 8, तो 8 प्लस x3 है 15, तो x3 आ जाएगा हमारा 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। सो x1 was plus 3, x2 was minus 5, x3 is plus 7, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस बन रहा है शायद। एक बार और x4 को भी निकाल लेते हैं तो चीजें 100% क्लियर हो जाएगा। x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4, दिस विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, सो दिस विल बी 16 प्लस 8 24, सो x4 विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस 24, यानी 15 minus 24, so this will be minus 9. So now the pattern is 100% clear. x1 was equal to 3, x2 was minus 5, x3 was 7, x4 is minus 9. तो 3 5 7 9 ये तो क्लियर एपी है, और अल्टरनेट प्लस माइनस, तो इन जनरल xn अनदर टर्म विल बी इक्वल टू, x1 में हमारा पॉजिटिव साइन आया है, प्लस साइन आया है, x2 में नेगेटिव साइन आया है, यानी कि ऑड टर्म होगा तो हमारा साइन जो है पावर क्या है? -1 टू द पावर इवन होगा। ऑड टर्म के लिए -1 टू द पावर इवन होगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -1 टू द पावर n+1, तो जब हमारा n ऑड होगा n+1 इवन हो जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट -1 टू द पावर n+1 xn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाई, और जनरल टर्म क्या है एपी का 3 5 7 9 अदर टर्म्स, फर्स्ट टर्म 3 है तो जनरल टर्म हो गया हमारा 2n+1, कॉमन डिफरेंस 2 का है, फर्स्ट टर्म 3 है, 3 + 2 टाइम्स n-1, दिस विल बी 3 + 2 टाइम्स n-1 which will be 2n+1, so -1 to the power n+1 into 2n+1, this is general term of the series। ठीक है, यहां से हमें x49 और x50 मिल जाएगा, तो x49 आ जाएगा इक्वल टू -1 टू द पावर 50 प्लस साइन आएगा, और 49 इंटू 2 + 1, सो 99 प्लस 99, और x50 आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, और 2 इंटू 50 100 प्लस 1 101, so x49 is plus 99, x50 is minus 101, so sum of both these terms will be equal to -2, sum will be -2, option A आंसर आ जाएगा, -2 will be the sum। क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके। क्या समझ में आता है? अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच देखते हैं, दो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट एक बार सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। ओके, बेसिकली x49 प्लस x50 चाहिए हमको, अगर इसको एक्सपेंड करो x50 तक तो क्या बनेगा हमारा सम, x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल x49 प्लस साइन के साथ आएगा, बिकॉज सारे ऑड टर्म्स प्लस साइन के साथ में है, माइनस x50, यही तो बनेगा। ठीक है, और अगर x50 तक लिखोगे तुम तो n इज इक्वल टू 50 है, यानी दिस विल बी 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50। ओके, अगर x48 तक लिखा तो x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 टिल माइनस x48, दिस विल बी इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48। ठीक है, अब अगर 49 ऐड करोगे यहां पे, so this will be x1 minus x2 plus x3 minus x4 minus x48 plus x49 plus x49, so that is equal to 49 square plus 2 into 49। so if this is first equation, this is second equation, this is third equation, तो अगर हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या फर्क पड़ेगा, सेकंड में सारे के सारे टर्म्स हैं एक्सेप्ट x49, तो थर्ड में दिस सम इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन का सम, यानी कि दिस वैल्यू प्लस x49, तो क्या x49 निकाल सकते हैं, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो x49 विल बी इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49 माइनस 48 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48। आई नो कैलकुलेशन लंबा लग रहा है, बट इजी कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है। 49 स्क्वायर में से 48 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, प्लस 2 इंटू 49 माइनस 48, सो क्या होगा ये वैल्यू, दिस विल बी 49 प्लस 48 इंटू डिफरेंस 1 है, डिफरेंस तो 1 का है, तो 49 प्लस 48 97 इंटू 1, तो 97 आ जाएगा, सो दिस विल बी 97 प्लस 2 विच इज 99। ओके, ठीक है। अब अगर थर्ड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, थर्ड -1, तो थर्ड में पूरा अपना जो टर्म है, ये सारे के सारे टर्म्स तो फर्स्ट में भी आ रहे हैं, बस x50 नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है, जैसे ही थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें x50 का वैल्यू मिल जाएगा, सो x50 विल बी इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49 माइनस 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50, so this will be 49 square minus 50 square plus 2 into 49 minus 50, so 49 square minus 50 square हो जाएगा 49 plus 50 into 49 minus 50, यानी कि 99 into -1, so minus 99 minus 2, this will be minus of 101। बाकी कहानी तो जानते ही हो, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या ही क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let mth term and nth term of a geometric progression be 3/4 and 12 respectively where m is less than n। तो mth term हमारा gp का है 3/4 and nth term of the gp is 12
एंड m इज लेस देन n, तो m टर्म पहले आएगा, n टर्म बाद में आएगा, बिकॉज m इज लेस देन n. कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन इज एन इंटीजर r. कॉमन रेशियो इज एन इंटीजर, ठीक है. तो tn बाई tm क्या आ रहा है? दिस विल बी 12 अपॉन 3/4, यानी 12 इंटू 4/3 यानी 16 आ रहा है. दिस इज 16, isn't it so? और tn बाई tm क्या होगा भाई? tn हो जाएगा हमारा a इंटू आर टू द पावर n-1 और tm विल बी a इंटू आर टू द पावर m-1. तो tn बाई tm विल बी a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन a इंटू आर टू द पावर m-1, या फिर ऐसे समझो कि tm में m माइनस n माइनस m, क्योंकि n बड़ा है तो n माइनस m टाइम्स r मल्टीप्लाई करोगे तब तो जाके tn मिलेगा, बिकॉज हर अगला टर्म कब मिलता है? r मल्टीप्लाई करने पे मिलता है. सो दिस विल बी r टू द पावर n माइनस m, दिस इज इक्वल टू 16. क्या ये क्लियर है? और हमें पता है r इंटीजर है, r इज एन इंटीजर. तो अगर r इंटीजर है तो r कैन बी इक्वल टू 2 हो सकता है, प्लस माइनस 2 बेसिकली, या फिर प्लस माइनस 4 हो सकता है, लेकिन इंटीजर ही होना है और कोई नंबर तो हो नहीं सकता, बिकॉज हमें बनाना है 16. और पावर भी इवन होगा, पावर इवन बोला, पावर भी इंटीजर होगा, पावर भी तो इंटीजर ही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि पावर क्या है? टर्म्स n माइनस n. तो पावर भी इंटीजर है और रेशियो तो हमारा कॉमन रेशियो तो इंटीजर है ही है, तो प्लस माइनस 2 हो सकता है या फिर प्लस माइनस 4 हो सकता है, इसीलिए 8 नहीं हो सकता, बिकॉज 8 होने पे पावर इंटीजर नहीं हो पाएगा हमारा. ओके, सो इफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो n माइनस m क्या हो जाएगा इस केस में? फर्स्ट केस में n माइनस m हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2 टू द पावर 4 या माइनस 2 टू द पावर 4, तो दिस विल बी 4. सेकेंड केस में आ जाएगा हमारा पावर 2 आ जाएगा. और हमें इस क्वेश्चन में चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r प्लस n माइनस m. r प्लस n माइनस m का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू. अब n माइनस m, सिंस n इज ग्रेटर देन m, तो n माइनस m तो पॉजिटिव है, तो अगर हमें वैल्यू को छोटा करना है तो r मस्ट बी निगेटिव, मिनिमाइज करना है तो r मस्ट बी निगेटिव एज फार एज पॉसिबल. r को निगेटिव लें तो बेटर है, ठीक, क्योंकि n माइनस m तो डेफिनेटली या तो 4 आएगा या 2 आएगा. अब तुम देख लो, अगर फर्स्ट केस में तुम r को लेते हो -2, n माइनस m आ जाएगा 4, तो -2 प्लस 4 विल बी +2. सेकंड केस ले लो, r ले लो -4, n माइनस m छोटू हो गया, 2 हो गया, सो दिस विल बी -2, और हमें चाहिए मिनिमम, तो दिस विल बी द आंसर, बिकॉज दिस इज द मिनिमम वैल्यू. अगर मैक्सिमम चाहिए होता तो उस केस में दोनों हम पॉजिटिव लेते तो मैक्सिमम तो 6 आता, चाहे तुम r को 2 लेते n माइनस m को 4 लेते, या फिर r को 4 लेते n माइनस m को 2 लेते, तो दोनों केस में 6 ही आता. मिनिमम इज -2, ऑप्शन डी इज द आंसर. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 इज इक्वल टू -1, xm इज इक्वल टू m x ऑफ m प्लस m+1 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m, तो x 100 का वैल्यू क्या होगा? नो, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन जैसे भी थोड़ी देर पहले की, ठीक है. सो क्या होगा? x1 इज इक्वल टू -1, और यहां पे दिया है xm इज इक्वल टू xm+1 प्लस m+1, तो हम लिख सकते हैं x ऑफ m+1, बिकॉज हमें अल्टीमेटली नेक्स्ट टर्म हर बार निकालना होगा, विल बी xm माइनस m+1. x of m+1 will be equal to xm minus m+1. So x2 will be equal to m की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, x2 will be x1 minus 1 plus 1, यानी x1 minus 2. So -1 -2, this will be -3. x3 will be equal to x2 minus 2 plus 1. तो x2 -3 यानी कि -1 -2 -3, this will be -6. यहाँ तो पैटर्न बिल्कुल ही सिंपल है, तो xn में क्या आ जाएगा हमारा? -1 -2 -3 टिल -n. सो माइनस साइन कॉमन ले लो, सो 1 से लेके n तक का सम करना है हमें अल्टीमेटली, यानी कि दिस विल बी माइनस ऑफ n इंटू n+1/2. सो x 100 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 100 इंटू 101/2. So this will be minus of 10,100 divided by 2. So 5,050 with a negative sign. This will be our answer. Option C. Okay. ठीक है. Minus 5,050 will be the answer in this case. Okay. Next question करते हैं. If A1 plus A2 plus A3
till an, this is equal to 3 times 2 to the power n plus 1 minus 2 for every n greater than equal to 1. तो a11 का वैल्यू क्या होगा? What will be value of a11? So हमें सम दिया है n टर्म्स का Sn, this is equal to a1 plus a2 plus a3 till an, and this is equal to 3 into 2 to the power n plus 1 minus 2. अब देखो एक तरीका ये है कि तुम n इज इक्वल टू 1 पुट करो, a1 की वैल्यू देखो, n इज इक्वल टू 2 पुट करो, a2 की वैल्यू देखो, n इज इक्वल टू 3 पुट करो, a3 की वैल्यू देखो. ठीक है, वो करना होगा, वो भी कर लेंगे अभी हम. बट पहले पॉइंट समझो कि इस क्वेश्चन में क्या है कि एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए, क्वेश्चन को सेट करने वाले ने तुम्हारे लिए क्या है, छुपाया है. एक जीपी का सम है, सीधे सीधे तुम्हें बस दिख नहीं रहा है. तुमको करना क्या है कि 2 कॉमन दिख रहा है, एक उसको बाहर ले लो. तो दिस विल बी 3 इंटू 2 हमने जैसे ही बाहर लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट इज 2 टू द पावर n minus 1. नाउ दिस इज 6 इंटू 2 टू द पावर n minus 1 और डिनोमिनेटर में है 1 विच इज 2 minus 1. बेसिकली दिस इज a इंटू r टू द पावर n minus 1 अपॉन r minus 1. अगर ये देख पाओ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखते ही थोड़ा समझ में आ गया कि अब a हमारा इक्वल टू 6 है और r इज इक्वल टू 2. सो a11 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 टू द पावर 11 minus 1, 6 इंटू 2 टू पावर 10, यानी कि 6 इंटू 1024, तो 6144. दिस विल बी द आंसर, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सीधे से आंसर दिख जाएगा. ओके, क्लियर है? अदरवाइज पैटर्न देख सकते हो, या फिर एन टर्म फाइंड आउट करने के लिए या ए एन फाइंड आउट करने के लिए यू कैन से एस एन माइनस 1 अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो एस एन हमारा हो जाएगा 3 इंटू टू पावर n प्लस 1 माइनस 2. एस एन माइनस 1 हो जाएगा, एन की जगह -1 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 टू पावर n माइनस 2. तो दिस विल बी 3 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू पावर n. तो 3 इंटू 2 टू पावर n इंटू 2 माइनस 1. ओके, एक सेकेंड. a1 से लेके an तक का हमने सम किया है. सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2. ठीक है, सो an आ गया हमारा 3 इंटू 2 पावर n. ओके, और हमें चाहिए a11. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअल में a फर्स्ट टर्म को 6 माना था. ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 2 पावर n आ गया. और अगर हम जनरल टर्म की तरह देखें, जीपी के जनरल टर्म की तरह, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी 6 इंटू 3 इंटू 2 या 6 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1. बट वैसे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट अवे तुम लिख सकते हो a11. दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 टू पावर 11, 3 इंटू 2048. सो दैट इज 6144. क्लियर है? ओके, 6144 आंसर आ जाएगा. ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If the population of a town is P in the beginning of any year, then it becomes 3 plus 2P in the beginning of the next year. If the population in the beginning of 2019 is 1000, तो population in the beginning of 2034 क्या होगा? If population of a town is P, किसी ईयर में अगर पॉपुलेशन P है तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है? 2P plus 3. डबल कर दो पॉपुलेशन को और फिर 3 और ऐड कर दो, डबल कर दो, 3 और ऐड कर दो. और हमें क्वेश्चन पूछा है 2019 में अगर पॉपुलेशन 1000 था तो आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा? 2034, यानी कि आफ्टर 15 ईयर्स पॉपुलेशन क्या होगा? हमें पता है हर साल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, और फिर 3 और ऐड कर रहे हो तुम. ठीक है, जस्ट डबल कर रहे हो, 3 और ऐड कर रहे हो. तो हमारा रफली कैलकुलेशन करो, रफ एस्टिमेशन करो, तो क्या पॉपुलेशन होना चाहिए? पॉपुलेशन शुड बी ऑलमोस्ट द इनिशियल पॉपुलेशन 2019 यानी कि 1000. ठीक है, ये रफ एस्टिमेशन है हमारा, मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 15, बिकॉज 15 ईयर्स के बाद में हम देख रहे हैं. रफली यही होना चाहिए. ठीक है, बहुत ज्यादा एक ड्रास्टिक चेंज तो नहीं होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक अप्रोच समझ पा रहे हो? तो क्या ऑप्शन ए आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए में हमने क्या लिखा है? 1003 टू पावर 15. 1000 यानी कि हर साल तुम्हारी पॉपुलेशन 1000 टाइम्स हो रही है. क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. एब्सोल्युटली रॉन्ग.
सिमिलरली ऑप्शन बी, जब हमारी पॉपुलेशन हर साल डबल हो रही है तो 997 टू द पावर 15 तो नहीं होगा, इतना लार्ज वैल्यू थोड़ी होगा। तो ऑप्शन बी भी, ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है, ए एंड बी आर एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन को चेक करो। सी हमारा दिखा रहा है 1003 इंटू 2 यानी कि रफली हमारे आंसर जो हमारा एस्टिमेशन है उसके आसपास है। डी भी उसके आसपास ही है, डी भी आसपास ही है, बट हमको ये पता है कि एडिशनली एक्चुअल में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारा 2p+3 हो रहा है, यानी कि ना सिर्फ डबल हो रहा है बल्कि 3 और हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। डबल होने के बाद हम 3 और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल जो हमारा पॉपुलेशन होगा वो इस नंबर से ज्यादा होगा। एक्चुअल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, 1000 टू पावर 15 से बड़ा वैल्यू आएगा इन एक्चुअल। और ऑप्शन डी इज मच लेसर, बिकॉज यहाँ पे 997 इंटू पावर 14 कर रहे हैं और +3 कर रहे हैं। हमारा एक्चुअल नंबर क्या है, 1000 टू पावर 15 से भी बड़ा वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में आ गई तो ऑप्शन सी तो क्लियर आंसर है, फिर ऑप्शन सी फिर क्लियर आंसर है। क्या ये बात समझते हो? ठीक है, इज दिस क्लियर? अब एक और एलिमिनेशन का तरीका देख लेते हैं, बाद में कन्वेंशनल तरीका तो समझेंगे ही समझेंगे, बट एक और तरीका देख लेते हैं एलिमिनेशन का। अब अगर ये जो फॉर्मूले हैं हमारे, क्योंकि ये फॉर्मूले ही है एक तरह से, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हुई है, तो अगर ये फॉर्मूला 15 ईयर्स के लिए काम कर रहा है और हर साल सेम ही प्रोसेस हो रहा है तो 1 ईयर के लिए भी काम करेगा, 1 ईयर के लिए भी काम करेगा। तो अगर 2019 में पॉपुलेशन हमारा कितना है, 1000 है, 2020 में क्या हो जाएगा, डबल होके 3 ऐड कर दोगे, यानी कि दिस विल बी 2000 + 3, 2003 हो जाएगा इन 2020। Isn't it so? और अगर ऑप्शन सी में जाएं या किसी भी और ऑप्शन में जाए तो, क्योंकि 15 ईयर्स के बाद में हम देख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बेसिकली दिस फॉर्मूला इज 1003 इंटू 2 है, 15 क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, तो वहां पे 1 कर दो, इंटू 2 ठीक है, -3। चेक कर लो क्या वैल्यू आएगा, दिस विल 2006 -3 विच इज 2003। अगर किसी भी और ऑप्शन में तुम ट्राई करते तो क्या मैच करता, वो नहीं मैच करता, कहीं पे भी मैच नहीं कर पाता, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन हो जाता 1003 + 6 1009 होता, डेफिनेटली मैच नहीं करता। सेकंड ऑप्शन हो जाता 997 - 3 996 हो जाता, पॉपुलेशन और कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती। ऑप्शन डी होता 997 टू पावर 0, यानी कि 997 + 3 1000 होता। तो कोई भी और ऑप्शन मैच नहीं करने वाला था। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि यहां से तुम एस्टिमेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्या क्लियर है? ठीक है, तो इतना काम करके भी तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं होती हर बार। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस इतने इजी हो सकते हैं कि वो तुम्हें डायरेक्टली आंसर तक पहुंचा दे, तो क्यों सॉल्व करोगे उसको? ठीक है, भले ही सॉल्यूशन हमारा बहुत टिपिकल ना हो, बट यहाँ तो स्ट्रेट अवे हमें आंसर मिल रहा है ना अपना, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो जब कुछ भी करने की जरूरत नहीं तो क्यों करोगे? ओके, ठीक है, अब पैटर्न देख लेते हैं, कैसे पहुंचेंगे फॉर्मूले तक, कैसे पहुंचेंगे आंसर तक। तो पॉपुलेशन हमारा है 2019 में 1000, 1000 है। 2020 में दिस विल बी 2 टाइम्स 1000, यानी 2 इंटू 1000 + 3। ठीक है, ओके, क्लियर है? 2021 में दिस विल बी डबल ऑफ दिस वैल्यू +3, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1000 + 3 + 3, यानी कि दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 1000 +3 को कॉमन ले लो, 3 इंटू 2 + 1। 2022 में क्या होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 2 और फिर 3 और ऐड करोगे, यानी कि दे हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 1000 + 3 इंटू 2 स्क्वायर + 2 + 1। अब पैटर्न देखने लगा होगा, 3 ईयर्स के बाद की कहानी है ये। सो 15 ईयर्स बाद में क्या होगा, आफ्टर 15 ईयर्स पॉपुलेशन विल बी 2 टू द पावर 15 इंटू 1000 + 3 इंटू 2 टू द पावर, 3 ईयर्स के बाद में 2 स्क्वायर से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 14 + 2 टू द पावर 13 एंड सो ऑन टिल 1। सो दिस विल बी 2 टू द पावर 15 इंटू 1000, और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 टू द पावर 15 - 1। ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली दिस विल बी 1003 इंटू 2 टू द पावर 15 - 3। क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसी सेम चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा और आसान लगता है, कि वी कैन ऑल्सो रिटर्न दिस एज 2 इंटू 1003
यानी कि 3 को भी हमने 2 टाइम्स ऐड किया और फिर 3 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 3 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली फिर से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 1003 माइनस 3 प्लस 3। तो ये टर्म हमारा बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 1003 माइनस 6 प्लस 3, यानी कि दिस विल ऑल्सो भी माइनस 3। यानी कि अब पैटर्न थोड़ा सा ज्यादा क्लीन दिख रहा है। अब इसके नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 1003 माइनस 3। पैटर्न क्लियर है, डायरेक्टली आंसर आएगा 2^15 इंटू 1003 माइनस 3। ओके, ठीक है। रास्ता थोड़ा सा भटकोगे भी तो सही राह पे ही, सही एंड पे ही पहुंचोगे जब तक कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 A2 एंड सो ऑन आर इन AP। टर्म्स हमारे AP में है और क्वेश्चन पूछ रहा है 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 एंड सो ऑन टिल 1/√AN प्लस √AN प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब ऐसा क्वेश्चन हमने डायरेक्टली किया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें पता है कि आज का आंसर क्या होने वाला है। बट देखो ऐसे क्वेश्चन में दो तरह के अप्रोच है हमारे। एक कन्वेंशनल तरीका है जो बहुत लंबा पड़ेगा, बेस्ट अप्रोच है ऑप्शंस गिवन है, और अगर ऑप्शंस गिवन है तो ऑप्शन से चले जाओ। अगर कुछ वैल्यूज दी होती है यहाँ पे, कुछ और टिपिकल होता कि एपी में बजाय टर्म्स लिखे होने के वैल्यूज लिखी होती तो फिर हमें प्रॉपर्ली सॉल्व ही करना पड़ता। बट यहाँ पे जरूरत नहीं है ऐसा। देखो अगेन हमें क्या गिवन है, एन के टर्म्स में सारी चीजें गिवन है, तो एन की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एन को 1 मान लेते हैं, लेट्स से एन इज इक्वल टू 1 मान लिया हमने। और अगर एन इज इक्वल टू 1 मानोगे तो कितने टर्म आएंगे, सिर्फ एक ही टर्म आएगा, बिकॉज लास्ट टर्म क्या होना है, लास्ट टर्म हैज टू बी, लास्ट टर्म को देख लो क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1/√A1 प्लस √A2, और यही तो पहला टर्म है, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 पे हमारा सिर्फ एक टर्म आने वाला है। तो आंसर में देख लो कि कौन सा आंसर ऑप्शन आएगा एन इज इक्वल टू 1 पे हमारा, जो कि इसके बराबर होगा। पुट कर दो, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 1/√A1 माइनस √A2। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट मैचिंग, मैच नहीं कर रहा है। कोई और कंडीशन गिवन नहीं है कि कॉमन डिफरेंस गिवन हो, कुछ और कंडीशन गिवन हो जिससे दोनों बराबर हो सके, नॉट गिवन, तो कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन बी n/√A1 प्लस √A2, और n की जगह 1 है तो ये तो मैच कर रहा है, पॉसिबल है आंसर। बाकी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा आंसर मैच कर रहा हूं। ऑप्शन सी n-1, n इज इक्वल टू 1, n-1 हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, इसलिए ये भी आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ऑप्शन डी n-1, अगेन ये भी हो गया 0, तो बचा सिर्फ एक ही हीरो, ऑप्शन बी, सो दैट विल बी द आंसर। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक ही ऑप्शन बचा। अगर एक से ज्यादा बचते तो फिर हम n इज इक्वल टू 2 भी पुट करते और फिर चेक करते, बट बचे नहीं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, एक बार में अपना काम खत्म हो गया। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन बी इज द आंसर। अब एक बार कन्वर्शन मेथड भी देख लेते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है जहां पे कि √A1 प्लस √A2 √A2 प्लस √A3 इतना खतरनाक टाइप का सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, तो कैसे अप्रोच करोगे यहाँ पे कि वी नो कि समहाउ √A1 प्लस √A2 गिवन है, तो अगर हम A2 माइनस A1 करें सो दिस विल बी √A2, यानी कि इसको A² माइनस B² की तरह से देखो, ठीक है, लग नहीं रहा है पर देखना वैसे ही है इसको। तो √A2 प्लस √A1 इंटू √A2 माइनस √A1, ऐसे देख लोगे। और अगर ऐसे देख पाए तो A2 माइनस A1 क्या है, ये तो कॉमन डिफरेंस है, ये तो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और सिमिलरली A3 माइनस A2 को भी ऐसे लिख पाओगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस, तो ये दोनों तो इक्वल है एक तरह से। दिस विल बी √A3 प्लस √A2 इंटू √A3 माइनस √A2। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर तुम D से यहाँ पे 1 जो है 1 को तुम D से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इस पूरे सीक्वेंस को D से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और D को अपनी मर्जी के माफिक फर्स्ट टर्म में लिखेंगे हम D को A2 माइनस A1, बिकॉज वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर हमारा। सेकंड टर्म में लिखेंगे हम D को A3 माइनस A2, थर्ड में लिखेंगे A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म में लिखेंगे AN+1 माइनस AN, सो दैट हमारा सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाए। तो D से मल्टीप्लाई करोगे, D से डिवाइड करोगे 1/D टाइम्स, और यहाँ पे D फर्स्ट टर्म में आ जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन √A1 प्लस √A2 प्लस A3 माइनस A2 अपॉन √A2 प्लस √A3 एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म में हो जाएगा AN+1 माइनस AN एंड डिवाइडेड बाई √AN प्लस √AN+1, ठीक है। अब तुम A2 माइनस A1 अपॉन √A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √A2 माइनस √A1, जैसे डिनोमिनेटर लोगे, ठीक है। सो A2 माइनस A1 को एक्सपेंड कर दोगे अब, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है। सो बच जाने वाला है सिर्फ त्रिवेदी, क्या बचेगा यहाँ पे, √A2 माइनस √A1, फिर बचेगा √A3 माइनस √A2,
और ऐसे ही लास्ट में बचेगा हमारा रूट ऑफ ए एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ ए एन। अब कैसे मारो, रूट ऑफ ए2 से रूट ऑफ ए2 कैंसिल आउट होगा, ऐसे रूट ऑफ ए3 कैंसिल आउट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले वाले टर्म में फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हुआ है, तो लास्ट वाले में लास्ट वाला कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एन प्लस वन बचने वाला है, एक ये टर्म बचेगा। और अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो इससे पहले वाला टर्म भी लिख के देख लो, आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कैंसिल आउट होगा। ठीक है, बिकॉज ए एन प्लस रूट ऑफ ए एन प्लस वन आने ही नहीं वाला, उससे पहले वाले में रूट ऑफ ए एन आएगा विद द पॉजिटिव साइन, दैट इज वाई रूट ऑफ ए एन विद नेगेटिव साइन लास्ट टर्म में आ रहा है, कैंसिल आउट कर देगा। तो बचने वाला है सिर्फ ये टर्म और ये टर्म। सो 1/d टाइम्स रूट ऑफ ए प्लस वन ए एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ ए वन। अब क्या करोगे इसके बाद में, वही करेंगे जो पहले किया हमने। ठीक है, ए एन प्लस वन माइनस ए वन क्या होगा, एन टाइम्स कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, एन टाइम्स कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस है। ठीक है, तो डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस वन माइनस ए वन डिवाइडेड बाई एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर 1/d को हम लिख सकते हैं 1/d इज इक्वल टू एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस ए वन। तसली से देख लो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सो बस 1/d को इससे रिप्लेस कर दो, सो एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस ए वन। और देख रहे हो कितना ज्यादा हमारा एक्स्ट्रा मेहनत हमको करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, जबकि ये क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, सो अब हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया एन अपॉन रूट ऑफ ए एन प्लस वन प्लस रूट ऑफ ए वन। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ऑप्शन बी, जो कि हमें शुरू से ही पता था क्या आंसर आएगा। ओके, क्लियर है। सो दिस इज द अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच, और बाकी कैसे सॉल्व करेंगे तो समझ ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट a1 a2 be integers such that a1 minus a2 plus a3 minus a4 and so on till n term that is equal to n for n greater than equal to 1। तो a51 plus a52 till a1023 क्या होगा, ये सब हमारा पूरा क्या होने वाला है। अगेन a1 a2 देखो देख लो, बाकी कहानी समझ में आ जाएगी। तो a1 हमारा क्या होगा, सिर्फ n इज इक्वल 1 पुट करो, तो a1 वैल्यू इक्वल टू 1 ओनली, 1 आ जाएगा। a1 माइनस a2 n इज इक्वल 2 पुट करो, a1 माइनस a2 आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू लास्ट में, तो a1 माइनस a2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से a2 क्या आने वाला है भाई, a2 विल बी a1 माइनस 2। a2 को राइट हैंड साइड में लेके गए, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, तो a2 इज इक्वल टू a1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2। सो a2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये क्या हुआ, a1 आया 1 और a2 आ गया माइनस 1। ठीक है, यानी a1 माइनस a2, क्योंकि माइनस साइन है बीच में, तो 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, अदरवाइज a1 वाज 1 a2 वाज माइनस 1। ठीक है, अब a3 का कहानी देखते हैं। तो a1 माइनस a2 प्लस a3 क्या होगा, 3 हो जाएगा ये तो। और a1 माइनस a2 क्या आया था, 2 आया था, तो अगर ये 2 आया था तो a3 क्या होगा, a3 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि दिस विल बी 1। a1 1 था, a2 माइनस 1 है, a3 अगेन 1 आ गया, यानी कि साइक्लिसिटी चालू हो गई। अब चाहो तो a4 को अपने एंड पे चेक कर लो, अदरवाइज अब समझ में आ गया है कि अगर a1 1 है, a2 माइनस 1 है, a1 a3 फिर से 1 है, तो a4 फिर से क्या होगा, माइनस 1 होगा। सो a4 विल बी माइनस 1, a5 फिर से क्या होगा, प्लस 1, और a6 क्या होगा फिर माइनस 1 होगा। यानी कि एवरी ऑड टर्म विल बी प्लस 1, एवरी इवन टर्म विल बी माइनस 1, और a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, या a2 प्लस a3 भी 0 है, यानी कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सम क्या होगा, 0 होगा। दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब सबको हमें ऐड करना है, a51 से लेके a1023 तक ऐड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुए, क्योंकि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सम क्या है, 0 है, सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 0। तो अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, क्योंकि सारे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, तब तो फिर 0 ही आएगा आंसर। अगर 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, तब फिर देखना पड़ेगा कौन सा टर्म बच रहा है, अकॉर्डिंगली आंसर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 1023 माइनस 51 प्लस 1। हमेशा ये प्लस 1 वाला कहानी याद रखना है, अदरवाइज माइनस पहला टर्म नहीं करोगे, माइनस 50 करोगे। ठीक है, सो 1023 माइनस 51, ये तो इवन है, ये तो इवन है, लेकिन फिर 1 ऐड करोगे तो ऑड आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन नहीं है, इसलिए आंसर 0 नहीं होगा, आंसर 0 नहीं होगा। अब एक टर्म एक्स्ट्रा बचने वाला है, अब वो एक टर्म जो एक्स्ट्रा बचने वाला है, चाहे पहला टर्म देख लो या लास्ट टर्म देख लो, कोई भी एक टर्म देख लो। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ऑड है, a51 है, ऑड टर्म है, और ऑड टर्म के लिए रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो a51 विल बी इक्वल टू 1 ओनली, दिस विल बी इक्वल टू a1, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो आंसर हमारा आ जाएगा +1, ऑप्शन बी। अगर फर्स्ट टर्म इवन होता तो आंसर आता -1। क्लियर है, ठीक है।
अगर जनरल टर्म हमें देखना हो तो हम कह सकते हैं जनरल टर्म होगा ए एन विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर, क्योंकि ऑड टर्म पे प्लस साइन आ रहा है यानी कि -1 की पावर इवन होगा। अब चाहे तो -1 की पावर n-1 लिख लो या n+1 लिख लो, जो श्रद्धा है लिख लो, बस -1 की पावर इवन होना चाहिए। तो पावर n-1 लिख लिया हमने, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है 1 है, क्योंकि वही आ रहा है सारे बाकी केसेस में। तो मॉडुलस वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है, वैल्यू तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, बस माइनस साइन प्लस माइनस साइन अल्टरनेट हो रहा है। तो ए एन इज -1 टू द पावर -1 इंटू 1। क्लियर? A51 हमारा 1 आ जाएगा, वही आंसर होगा। ओके, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू सीक्वेंसेस 15, 19, 23, 27 एंड सो ऑन टिल 415 एंड 14, 19, 24, 29 टिल 464। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे? तो पहला सीरीज है हमारा 15, 19, 23, 27 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 415, और सेकंड सीरीज है हमारा 14, 19, 24, 29 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 464। हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने आने वाले हैं। अब देखो पहला सीरीज तो हमारा एंड कर जा रहा है 415 पे, दूसरा एंड कर रहा है 464 पे। तो एक चीज तो क्लियर है, जो कॉमन टर्म्स आएंगे वो तो 415 या उससे छोटे होंगे, उससे बड़ा कॉमन टर्म तो नहीं आ सकता, क्योंकि पहली सीरीज तो वही खत्म हो गई। सो दिस इज लिमिटिंग फैक्टर, दिस इज लिमिटिंग फैक्टर। डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिख दिया मैंने, पर समझ गया लिमिटिंग फैक्टर है 415, यानी कि हमारा जो कॉमन टर्म्स होंगे वो 415 या उससे छोटे होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहला कॉमन टर्म कहां पे आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है 19 है, फर्स्ट कॉमन टर्म इज 19। और क्या देख पा रहे हो? कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सीरीज हमारी एपी है 15, 19, 23 एपी है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। सेकेंड सीरीज भी एपी है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5। तो कॉमन टर्म्स वाली जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, यानी एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 20। ठीक है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 20 आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म है 19, नेक्स्ट टर्म होगा 39, फिर नेक्स्ट होगा 59, फिर नेक्स्ट होगा 79। अब बस ऐसे ही बनाते चलो, ठीक है। nth टर्म निकाल लो इस सीरीज का, nth टर्म क्या आ जाएगा? nth टर्म विल बी फर्स्ट टर्म यानी 19 प्लस कॉमन डिफरेंस टाइम्स n-1, n-1 टाइम्स d। ठीक है, तो nth टर्म आ जाएगा इस कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज का 19 प्लस 20n-20, यानी 20n-20 प्लस 19, तो 20n-1। और हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी ये है कि लिमिटिंग फैक्टर जो है 415 इससे छोटा होगा कॉमन टर्म डेफिनेटली, या इसके बराबर होगा। तो 20n-1 विल बी लेस देन इक्वल टू 415, तो 20n विल बी लेस देन इक्वल टू 416। सो n विल बी लेस देन इक्वल टू 416 बाई 20, यानी कि 20.8 आ गया n हमारा लेस देन इक्वल टू। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि n इंटीजर होगा, लार्जेस्ट वैल्यू 20 ले पाओगे। तो लास्ट कॉमन टर्म क्या आएगा? T20, तो 400 माइनस 1 दैट इज 399। लेकिन हमें टर्म नहीं निकालना, हमें तो चाहिए था कितने कॉमन टर्म आएंगे। तो n इसको 20 तक ले सकते हो, 1 से लेकर 20 तक, यानी कि 20 टर्म्स होंगे। ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If 2n plus 1 plus 2n plus 3 plus 2n plus 5 till 2n plus 47 is equal to 5280, then what is the value of 1 plus 2 plus 3 till n? 1 से लेकर n तक का वैल्यू क्या होगा? ओके, हमें 1 से n तक का तो वैल्यू पहले ही पता है कि दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, बट हमें ये नहीं पता कि n क्या है। तो बस हमको इतना पता करना है कि n का वैल्यू क्या मिलने वाला है, हमको सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, सो हमें क्या दिया है? 2n प्लस 1 टिल 2n प्लस 2n प्लस 3 प्लस 2n प्लस 5 टिल 2n प्लस 47। तो बेसिकली कितने टर्म्स है हमारे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? पहले टर्म में आ रहा है, पहले टर्म में हमारा 1 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है, थर्ड में 5 आ रहा है, फोर्थ में 7 आएगा, और लास्ट में आ रहा है 47। तो ये तो एपी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एपी बन रहा है। बाकी 2n तो कांस्टेंट है। तो कितने टर्म्स हो गए हमारे? फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म है 47, टोटल 24, क्योंकि 47 क्या है? 24 तो ऑड टर्म है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड टर्म्स है, तो टोटल 24 टर्म्स हो गए। अदरवाइज कैसे देखोगे? लास्ट टर्म है 47, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस जो कि है 2 का, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो दिस विल बी 24 टर्म्स है इन टोटल। ठीक है, 24 टाइम्स 2n आ रहा है, 24 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 टिल 47, एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 5280। ये सम क्या आ जाएगा? 48n आ जाएगा। और फर्स्ट 24 ऑड टर्म्स का सम क्या होगा? n स्क्वायर,
24 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी 24 इंटू 24, दिस इज 5280। 24 को तो कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो, तो 24 इंटू 2n प्लस 24। वैसे तो 48 कॉमन आ रहा है, पर चलो 24 से कैंसिल आउट कर देते हैं पहले। 24 से कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचेगा, 24 2 जार 48, फिर बचा 48 220, तो 2n प्लस 24 इज 220, यानी कि n प्लस 12 आ जाएगा 110। सो n विल बी इक्वल टू 98, n आ गया इक्वल टू 98, तो सम हमारा आ जाएगा, सम ऑफ दिस टिल 1 फ्रॉम 1 टू n, सम आ जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1/2, 98 इंटू 99/2, एक्चुअली 49 इंटू 99, यही सम तो भी थोड़ी देर पहले भी आया था। 49 इंटू 99 होगा 4900 माइनस 49, so this will be 4851, answer will be 4851। ओके 4851 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सो इतना ही क्वेश्चन है इस सेशन में। अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए, उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा और सेशन में मजा आएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो हमेशा बेचक पूछ जरूर लिया करो। ठीक है, कमेंट जरूर मेंशन किया करो और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर मेंशन करना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें समझ में, कहाँ पे मजा आया। और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद टेलीग्राम एट ADITYKT, या फिर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड शेयर द सेशन विद अदर्स। अगर तुम्हें लगता है सेशन हेल्पफुल है और लोगों तक स्प्रेड करना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तो सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड से भी। ठीक है, चलो बाय बाय, कीप लर्निंग।